नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज यूपी पर। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। नए साल से यूपी में घर बैठे बनवा सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, शुरू होगी नई व्यवस्था। जी हां, उत्तर प्रदेश में जल्द ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान होने वाली है। सब कुछ योजनाबद्ध चला तो नए साल से यूपी में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी। नई व्यवस्था के तहत लोग घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस जो है तो बनवा सकेंगे। बताया जा रहा है कि बाराबंकी में ट्रायल पूरा होने पर राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों में लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। ई श्रम कार्ड वाले 2.5 करोड़ से अधिक वर्कर्स को मिलेगा 500 रुपये महीना। फौरन कराएं रजिस्ट्रेशन वरना लाभ से रह जाएंगे वंचित। जी हां, अगर आप असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, आपके पास ई श्रम कार्ड है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंगठित क्षेत्र के करीब 2.5 करोड़ मजदूरों को, करीब 60 लाख पंजीकृत मजदूरों को दिसंबर माह के मार्च तक 500 प्रति माह देने की घोषणा की है। बता दें, इस श्रम पोर्टल पर अब तक यूपी के 25 करोड़ 69 लाख 84 श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब उन्हें मार्च तक हर महीने 500 रुपये मिलेंगे। दिल्ली मेट्रो से जल्द जुड़ी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, आसान होगा रेल यात्रियों का सफर। जी हां, राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में गाजियाबाद रेलवे स्टेशनों से दिल्ली मेट्रो के जरिए लोग पूर्वी दिल्ली और नोएडा आ जा सकेंगे। इस योजना के तहत दिल्ली मेट्रो को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम जल्द ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद बस अड्डा से यात्रा करने वाले करीब 20,000 यात्री भी मेट्रो से सीधे रेलवे स्टेशन तक जा सकेंगे। नए साल में 100 दिनों से ज्यादा बंद रहेंगे स्कूल, गर्मियों की छुट्टियां अलग से। जी हां, 2021 बीतने को है, 2022 की स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष यानी 2022 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 2022 भी 24 सार्वजनिक और 29 निर्बंधित अवकाश जारी किए गए हैं, यानी कुल मिलाकर 53 दिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं अगर इसमें रविवार की छुट्टियां जोड़ लें तो 2022 में कुल 52 रविवार पड़ रहे हैं। दोनों को मिला दें तो करीब 105 दिन हो रहे हैं, मगर 4 छुट्टियां रविवार को भी पड़ रही है, इसलिए 101 दिन स्कूल बंद रहेंगे। वहीं इन छुट्टियों में अभी गर्मी की छुट्टियां शामिल नहीं है। अगर गर्मी की छुट्टियों को भी शामिल कर लें तो ये आंकड़ा 150 से ज्यादा दिन का हो जाएगा। अब गरीबों का आयुष्मान कार्ड बनना हुआ आसान, कोटे की दुकान पर ही बनेगा कार्ड। जी हां, अब अंत्योदय कार्ड धारकों का आयुष्मान कार्ड बेहद आसानी से बनेगा। इसके लिए उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, दरअसल अब अंत्योदय कार्ड धारक घर के पास के कोटे की दुकानों से ही अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इन आयुष्मान कार्ड को बनवाने के लिए वीएलई यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर को अधिकृत किया गया है। आपको बता दें कि एक वीएलई 3 से 4 अलग अलग गांवों को देखता है। अगर कोटे की दुकान से वह पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण करता है तो अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सकेगा। सबसे अलग होगा गंगा एक्सप्रेसवे, बनेगा यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। जी हां, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का अब तक का सबसे बड़ा 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह प्रयागराज से मेरठ होते हुए कई राज्यों को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगा। इसका लाभ एनसीआर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों के लोगों को भी मिलने वाला है। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी के 12 जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे से लेकर कई अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई सर्दी, यूपी के 3 जिले सबसे ठंडे। जी हां,
पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में चल रही ठंडी हवाओं से दिन रात के तापमान फिसल गए। 3.2 डिग्री सेल्सियस के साथ मुजफ्फरपुर नगर प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा रहा। 5 डिग्री सेल्सियस के साथ मेरठ और बिजनौर यूपी में दूसरे सर्वाधिक ठंडे शहर रहे। मेरठ में दिन का तापमान सामान्य से 3 और रात का पारा 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। आज से मैदानों में ठंड का शिकंजा और कसने जा रहा है। अगले 3 से 4 दिनों तक मैदानों में शीतलहर कंपाती रहेगी। इससे कड़ाके की सर्दी का आगाज हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बंगाल में खेला हुआ तो अब यूपी में खदेड़ा होगा। जी हां, यूपी विधानसभा सत्र के आखिरी दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सरकार मुख्य बजट का 64.76% खर्च नहीं कर पाई, फिर भी दूसरा अनुपूरक ले आई। भाजपा सरकार पूंजीवादियों की पिछलग्गू है और पश्चिमी बंगाल में तो खेला हुआ था, यूपी में इस बार इस सरकार का खदेड़ा होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर दूसरे देशों से तुलना कर रहे हैं, लेकिन इलाज के अभाव में यूपी वाले कितने मर गए उन्हें इसकी चिंता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे थे हनक से सरकार चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार नीति से चलती है। सरकार ने नारा दिया कि सोच ईमानदार, काम दमदार, मगर इन पर सोच बेईमान और काम दगदार सही बैठता है। निजीकरण के विरोध में दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे बैंकर्स। पूर्वांचल में 300 करोड़ का कारोबार प्रभावित। जी हां, निजीकरण के विरोध में बैंकर्स की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। इसके चलते सरकारी बैंक की सारी शाखाएं, ऑफिस, क्लियरिंग सेंटर, एटीएम आदि पूर्ण रूप से बंद रहे। 2 दिनों की बैंकर्स स्ट्राइक के चलते बनारस सहित पूरे पूर्वांचल में करीब 300 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। बैंक कर्मचारियों ने चेताया कि उनके हितों का ध्यान नहीं दिया गया और इस निजीकरण को अविलंब नहीं रोका गया तो ये हड़ताल और विरोध प्रदर्शन और भी तेज होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने तैयार की भविष्य की रूपरेखा। ट्रांस गोमती में बनेगा नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का गढ़ बन रहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दूसरा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा सकता। यह नया हवाई अड्डा राजधानी की ट्रांस गोमती क्षेत्र में बनाया जा सकता है। आगामी 30 से 50 वर्षों की शहर की जरूरत को देखते हुए ट्रांस गोमती क्षेत्र में नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा। करीब 5 किलोमीटर लंबे रनवे वाले इस हवाई अड्डे के लिए करीब 6000 एकड़ जमीन चिन्हित की जा रही है। यह प्रस्ताव गुरुवार को एलडीए में सिटी डेवलपमेंट प्लान की बैठक में भी रखा गया था। लखनऊ के मंडल आयुक्त की अगुवाई में हुई इस बैठक में भविष्य की जरूरत को देखते हुए कई योजनाओं की रूपरेखा भी तैयार की गई। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।